सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्मिही तआला व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार अरबाब इल्म व बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामी निज़ाम इज़्ज़त की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर शाम से लेकर आपका ये कन्वोकेशन बड़े तज़्को एहतिशाम के साथ जारी और सारी है और आप बड़े अच्छे अंदाज में सिमात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम, इन्होंने तेरे महबूब पाक की महफिल को सजाया, मौला तो इनके घरों को सजा दे। मौला इन्होंने तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाया तो इनके मुक़द्दरों को सजा दे। ऑपरेटर साहब इसकी धमक बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, इसकी इको ख़त्म कर दीजिए और आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए जो इनके समझ आ जाए। इको ख़त्म कर दें, इसकी धमक ख़त्म कर दें, जो इनको बताया जाए वो इनकी समझ आना चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा। आपसे गुजारिश ये है कि चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखने, उसके बाद में मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द ख़त्म कर लूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबों को हक़ सुनने की, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पेशरू ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती राग़िब अज़हरी साहिब क़िबला ने बड़े बेहतरीन जामे मानी ख़िताब आपको सुनाया, आपने सिमात फ़रमाया। शायर अहले सुन्नत जनाब क़ारी साजिद रज़ा साहिब क़िबला ने और क़ारी शाहनवाज़ साहिब क़िबला ने बड़े बेहतरीन लब लहजे में, मुनफरिद लहजे में आपको नातो मनक़बत सुनाई और आपने सिमात की। और आपके इस जलसे की नक़ाबत फ़रमा रहे हैं क़ारी लईक़ साहिब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तरक्कियाँ बुलंदियाँ अता फ़रमाए। और आप ही के मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना फ़िरोज़ साहब क़िबला, जिनकी दावत मोहब्बत पर हम सब शिरकत कर रहे हैं और हमारे दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी उलमा के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आइए अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर देखिए, आप शोर नहीं करेंगे, मुझे चंद बातें आपको बतानी है। चाय आप मुझे छोड़ के चाय पिलाएंगे, मेरे साथ में ना इंसाफ़ी करेंगे, आप साथ में पियेंगे चाय इंशाअल्लाह। अब नाराज़ तो नहीं हो रहे हैं ना आप? हाँ आज हाँ, क्यों होता ये है, चाय के साथ में तकरीर भी पी जाते हैं लोग, हालांकि चाय का काम है पीना और तकरीर का काम है सुनना, तो थोड़ा उल्टा हो जाता है, इसीलिए मैंने चाय को रोकी है। बाकी मैं चाय का आपके दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, आप मेरे यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह कई बार चाय पिलाऊंगा, चाय का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन साथ में पियेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, अब नाराज़ नहीं होइएगा। और जितने भी बैठे हैं मोहब्बत के साथ सुनेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ी सी देर मुझे बोलना है और अपनी गुफ्तगू ख़त्म करनी है और कोशिश करूँगा जिस आयत को मौजूद सुखन बनाया है ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूँ और उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर लूँ। आइए अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। और आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये महफ़िल है, यौम विलादत मुस्तफ़ा में आप तशरीफ़ लाएँ, जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान यूँ कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कुरान में फरमाता है वो सुनिए। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। रब इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा, उनमें अपने हबीब को भेजा, अपने रकीब को भेजा। लोग अपने महबूब को छुपा के रखते हैं, लोग अपने महबूब को सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम अज़ीम
अल्लाह अल्लाह हम पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार एहसानात, बेशुमार नेमतें जिनका आप शुमार भी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा। और भेजने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि दुनिया में जो तारीकियाँ छाई हुई हैं, दुनिया में जो गंदगियाँ फैली हुई हैं, दुनिया में जो दलालत फैली हुई है, उन दलालतों को छाटा जाए, तारीकी को हटाकर रोशनी दिखाई जाए, बुराई से बचाकर सही रास्ता बताया जाए, सही रास्ते पे चलाया जाए। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? कि उनमें अपने रसूल को भेजा। आप जानते हैं हज़रत आदम आए, ये अल्लाह का एहसान है। जितने भी नबी आए, ये अल्लाह का एहसान है। जितने भी रसूल आए, अल्लाह का एहसान है। हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल इज़्ज़त वाला, हर एक नबी मकाम व मर्तबे वाला, हर एक रसूल की शान अपनी जगह, हर एक रसूल का मकाम अपनी जगह। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी, जितने रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर एक की शान अपनी जगह, हर एक का मकाम अपनी जगह, हर एक रसूल का मर्तबा अपनी जगह। लेकिन जिस नबी की आमद के तज़किरे में तुम बैठे हो, जिस रसूल की महफिल में आप तशरीफ़ लाए हो, जिस नबी के यौम मिलाद में आप तशरीफ़ लाए हो, उस नबी जैसा कोई नहीं, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। हर एक नबी की शान अपनी तरह है, लेकिन आमीना के लाल की शान की तरह किसी की शान नहीं, आमीना के लाल के मर्तबे की तरह किसी का मर्तबा नहीं। भाई इसकी आवाज़ कम कर दीजिए, सीट ही ना मारे, मैं बात शुरू कर रहा हूँ। आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए, बस सीट ही ना मारे। मैं बगैर माइक के भी आपको सुना सकता हूँ अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अल्लाह क्या फरमाता है वो सुनिए। अल्लाह फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। अल्लाह का एहसान है, करम अजीम है कि अल्लाह ने हमारे दरमियान अपने हबीब को भेजा, अपने रकीब को भेजा। हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल शान वाला, लेकिन जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, जिस मकाम मर्तबे के साथ आमीना का लाल आया, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आया, अब्दुल मुत्तलिब का नूर नजर आया, दुनिया में ऐसा कोई ना बच्चा आया है, ना सुबह क़यामत तक आ पाएगा। कैसे आया है वो सुनो। मैं अल्लामा इमाम नस्वी की आपको रिवायत सुनाता हूँ और बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा इमाम नस्वी मुस्तफ़ा की आमद के ताल्लुक से क्या कहते हैं वो जरा दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं क़ाल नस्वी रज़ी अल्लाहु तआला अन खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व अयनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरति व लिसानहु मिनल ज़िक्रि व शफ़तैहि मिनल तस्बीह व वजहहु मिनल रदाई व सदरहु मिनल अखलासी व क़ल्बहु मिनल रहमति व कफ़ैहि मिनल करमी व शअरहु मिन नबातिल जन्नह व रिक़हु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व रुजलैहि मिनल क़ुव्वति व उदुदैहि मिनल क़ुव्वति व रिजलैहि मिनल रदाई व असनानहु मिनल युमनी फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहादिहि सिफ़ा अरसलल्लाहु तआला इला हाज़िल उम्मा व क़ाल हाज़िही हदियती हाज़िही हदियती हाज़िही हदियती इलैकुम फ़अरिफ़ू क़दरहा व अज़्ज़िमूहा। अब मैं ज़रा इसका उर्दू तर्जुमा सुनाता हूँ। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो ज़रूर तुम्हारे ईमानों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लामा इमाम नस्वी क्या कहते हैं वो ज़रा दिल के कानों से सुनो। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल शान वाला, हर एक नबी इज्जत वाला, हर एक रसूल मकाम वाला, लेकिन जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, जिस मर्तबे के साथ आमीना का लाल आया, किस मर्तबे के साथ आया वो सुनो। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो आपके सरे अनवर को बरकत से पैदा फरमाया, आपकी आंखों को हया से पैदा फरमाया, आपके कानों को गैरत से पैदा फरमाया, आपकी ज़बान मुबारक को जिक्र से पैदा फरमाया, आपके लबों मुबारक को तस्बीह से पैदा फरमाया, आपके चेहरे अनवर को नूर से पैदा फरमाया, आपके सदरे अनवर को इखलास से पैदा फरमाया, आपके क़ल्ब रहमत को रहमत से पैदा फरमाया, आपके दस्ते करम को करम से पैदा फरमाया, आपके बालों को जन्नती अंगूरियों से पैदा फरमाया, आपके लुआबे दहन शरीफ को अल्लाह ने जन्नती शहद से पैदा फरमाया, आपके अज़म शरीफ को उसकी कसूरी से पैदा फरमाया, आपके लहम शरीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफूर से पैदा फरमाया, आपके दांतों मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने युमनो बरकत से पैदा फरमाया, आपके पैरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ा से पैदा फरमाया और आपके बाजुओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत से पैदा फरमाया। अल्लामा इमाम नस्वी बताना ये चाहते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, आमीना का लाल लाजवाब है, आमीना के लाल की हर अदा लाजवाब है, मुस्तफ़ा के गेसु मुबारक लाजवाब है, मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक लाजवाब है, मुस्तफ़ा का दस्ते करम लाजवाब है, मुस्तफ़ा का सदर अनवर लाजवाब है, मुस्तफ़ा का क़ल्ब रहमत लाजवाब है, मुस्तफ़ा की हर अदा लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह।
अल्लामा इमाम नस्वी मुस्तफ़ा की तारीफ करते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करते चले जा रहे हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आता है इसी तरह तारीफ को जो अल्लामा इमाम नस्वी ने की है, उसी तारीफ को अब आओ बरेली के इमाम से सुनते हैं, शेरो शायरी में सुनते हैं। शेरो शायरी की जब बात हमारे दिमाग में आती है तो हमारा सीधा साधा दिमाग सबसे पहले बरेली शरीफ चला जाता है। मैंने बरेली शरीफ एंट्री की, मोहल्ला सौदागरान चला गया, मैंने मंजर इस्लाम को देखा, गुंबद आला हजरत का दीदार किया, चौखट आला हजरत को बोसा दिया और दरबार आला हजरत में 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैंने अर्ज की हुजूर आप तो शेरो शायरी के बादशाह है, जब आप शायरी करते हैं तो बड़े बड़े शायरों की पगड़ियां नीचे आ जाती है। जब आप शायरी करते हैं तो एक मिसरा कुरान की रोशनी में होता है, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है। जब आप शायरी करते हैं आपकी शायरी में आका का मौजज़ा नजर आता है, आपकी शायरी में सिद्दीक की सदाकत नजर आती है, आपकी शायरी में फारूक आजम की अदालत नजर आती है, आपकी शायरी में उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, आपकी शायरी में मौला अली की शुजाअत नजर आती है, आपकी शायरी में हजरत हसन का कमाल नजर आता है, आपकी शायरी में हजरत बिलाल हबशी का इश्क नजर आता है, आपकी शायरी में इमाम आजम का तकवा नजर आता है, आपकी शायरी में शहीद आजम की शहादत नजर आती है, गौसे आजम की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है, साबिर पाक का सब्र तहम्मुल नजर आता है, मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी का कमाल नजर आता है, आले रसूल मरहरबी का फैजान नजर आता है। मैंने कहा हुजूर आप तो शेर व शायरी के बादशाह है, जब आप शायरी करते हैं तो कोई किसी बादशाह के लिए शेर लिखता है, कोई किसी के लिए शेर लिखता है, किसी अमीर के लिए शेर लिखता है, कोई किसी जमींदार के लिए शेर लिखता है, लेकिन जब बरेली का इमाम शेर लिखता है, बरेली का इमाम जब कलम उठाता है तो मदीने के ताजदार के लिए लिखता है, मदीने के ताजदार के लिए लिखता है। अल्लाह 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 अकबर तुरबती आला हजरत से आवाज आती है, अरे मचल के बोलो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सोच जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं सोच रहा हूँ कम वक्त में अपना काम कर दूं। अगर मैं बोले जा रहा हूँ तो क्या आप नहीं बोलोगे? क्या मेरा साथ दो? बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे काम करना है, मुझे एक जगह और जाना है, लेकिन फिरोज भाई से मुझे मेरा वादा था, मुझे आना पड़ा। सुनिए सुनिए इसको बताना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह जब मैं बारगाह आला हजरत में गया, मैंने कहा अल्लामा इमाम नस्वी जो तारीफ की है बरेली के इमाम, तुमसे शेर व शायरी में सुनना चाहता हूँ। तो तुरबती आला हजरत से आवाज आई, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा ये बताऊं मुस्तफा की जबीन अख्तस के बारे में। तो बरेली का इमाम कहता है जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा की भवों के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा के कानों के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा की जबान के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुनकी कुंजी कहे, वो जबान जिसको सब कुनकी कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफा के दस्ते करम के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा वो बरेली के इमाम मुस्तफा की मिल्कियत के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है शहरे यारे इरम ताज धारे हरम लो बहारे शफात पे लाखों सलाम। मैंने कहा बरेली का इमाम ये बताओ जब मुस्तफा हश्र में तशरीफ लाएंगे उसकी मंजर कशी करो। तो बरेली का इमाम कहता है काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जब मुस्तफा तशरीफ लाएंगे ए इमाम अहमद रजा तुम्हारी क्या ख्वाहिश होगी उसका बयान करो। तो बरेली का इमाम कहता है मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बदले हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा की आमद के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम बोला जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोजे साथ पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा जब गुजरते हैं तो वो बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के कूचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफा की चमक के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कहा ए बरेली के इमाम मुस्तफा की हयात के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे
झूम के बोलो नारे तकबीर। वाह वाह, मेरा काम बहुत आसान हो गया। ये दूसरों से नारे लगाती हैं, आज ये खुद नारा लगा रहे हैं। अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। बचल के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ए इमाम अहमद रजा, जब मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त क्या कहोगे? तो बरेली का इमाम कहता है आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। बोलिए आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफ़ा की अता के बारे में बताओ, मुस्तफ़ा के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों में आला। बोलिए और रसूलों में आला, बोलिए और रसूलों में आला हमारा नबी। कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबे और न डूबा, पर न डूबा और न डूबे हमारा नबी। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को? ऊंचाई है, देने वाला है सच्चा हमारा देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। बरेली का इमाम बताता चला जा रहा। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम लिखता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। बरेली के इमाम दुनिया में आए हो तो मकसद क्या है? क्या दुनिया कमाना मकसद है या और कोई कमाना मकसद है? तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। बरेली का इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ। बरेली का इमाम कहता है सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस पे अबे तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मैंने कहा ए आला हजरत और बताओ। आला हजरत ने डंके की चोट पे कहा सुनो, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर। लोग कहते हैं आला हजरत नहीं कहना चाहिए, आला हजरत नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा अबे आला हजरत तेरे बाप ने नहीं रसूल पाक ने बनाया है। नामिना के लाल का जवाब है और नामिना के लाल के गुलाम आला हजरत का जवाब है। आला हजरत ऐसे ही नहीं बनते, आला हजरत बनने के लिए धनिया होना चाहिए। अरे मचल के बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत बनने के लिए मटेरियल होना चाहिए। हर एक हजरत आला हजरत नहीं बन सकते। और आज के दौर में जो हजरत आला हजरत बनने की कोशिश करते हैं ना, वो हजरत भी नहीं रहते, वो हजरत भी नहीं रहते। ट्रेन है, इंजन है, अगर इंजन से लगा रहेगा ट्रेन में जुड़ा रहेगा। इसी तरीके से जो हजरत आला हजरत से जुड़े रहेंगे उनका हजरतपन बनता चला जाएगा और बचा चला जाएगा। लेकिन आला हजरत से जहां भी डिस्कनेक्ट हो गया, आला हजरत से रब्त टूट गया, समझ ले अरे आला हजरत तो बनना बहुत दूर की बात, ये दुनिया तुझे हजरत भी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आला हजरत कोई किसी नहरा गहरा नत्थू खैरा का नाम नहीं है, किसी काजर मूली का नाम नहीं है। आला हजरत सरापा आशिक रसूल का नाम है। बहुत अच्छा, सरापा आशिक रसूल का नाम आला हजरत है। आला हजरत ऐसे नहीं कहते। अब सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन पीर का है और सुबह शादी के वक्त 571 ईस्वी में, अल्लाह अकबर। और आते ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। क्या किया? क्या किया? सजदा। सजदे के नाम से बड़ी खामोशी है क्या? सिफर है क्या? मामला खाली है क्या? भाई क्यों खामोश हो? सजदा जानते तो हो सजदा किसे कहते हैं? नमाज में जो होता है, अजान के बाद जो नमाज होती है उसमें जो सजदा होता है वही सजदा। जानते तो हो ना सजदा किसे कहते हैं? अल्लाह तेरा शुक्र के सजदे को जान रहे हैं, ये भी अल्लाह का करम है।
बाकी हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। आमीना के लाल ने सजदा किया और हुजूर गौसे पाक तशरीफ़ लाए, तो हुजूर गौसे पाक तशरीफ़ लाते ही इस दुनिया में रोज़ा रख कर तशरीफ़ ला रहे हैं। आमीना के लाल ने बताया सजदा नमाज छोड़ने की चीज़ नहीं, और आपके बेटे अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया कि रोज़ा छोड़ने की चीज़ नहीं। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह अल्लाह। आज नबी हमारी तरह कैसे भी है, एक फूटी हुई है, चेचक के दाग है, नबी हमारी तरह। अब मैंने कहा मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएं। दुनिया का जो भी बच्चा आता है उसके जिस्म पे बदबू लगी होती है, उसके जिस्म से बदबू आती है, उसके जिस्म पे गंदगी लगी होती है, लेकिन आमीना का लाल आया तो आमीना के लाल के जिस्म से खुशबू, और हजरत आमीना फरमाती है मेरे बेटे से ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मेरे बेटे ने मेरे ही घर नहीं कायनात का जर्रा जर्रा महका दिया। जी अबे जब आमीना के लाल का आना हमारे आने की तरह नहीं, तो फिर जाते नबी किसी की तरह कैसे हो सकती? जी बेशक जी। आमीना का लाल लाजवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ, बड़े फ़ोन आ रहे हैं उधर से, टाइम हो गया ज़्यादा। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। लाइट पहुँचने के चक्कर में कहीं दुआ सलाम ना हो जाए, काम ख़राब हो जाए। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, समझ में तो आ रही है आपके? माशाल्लाह जलसा आपका कामयाब हो गया। अल्लाह करम फरमाए, आपको सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तशरीफ़ लाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने सुना होगा औरतें बच्चों को लेने के लिए आती थी, दूध पिलाने के लिए। माएँ अपने बच्चों को पहाड़ी इलाके में भेजती थी, क्यों? ताकि बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बच्चों के जहन कुशादा हो जाएं, और अल्लाह अकबर उनकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाए। आज की माएँ अपने बच्चों को गुर्दे में रखती हैं कि कहीं बच्चों को थोड़ा बहुत अल्लाह अकबर कोई खुरेंच ना आ जाए। पहले की माएँ थी बच्चियों को मुजाहिद बनाती थी, पहले की माएँ थी बच्चियों को शेर बनाती थी। आज की माएँ बच्चों को बुज़दिल बनाती हैं, आज की माएँ बच्चों को अल्लाह अकबर बुज़दिल बदयाती हुई नज़र आती हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उसी दौर में अल्लाह अकबर औरतें आईं, आपने सब सुना है। उन्हीं औरतों में एक हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था। लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा को इसलिए छोड़ गए कि मुस्तफ़ा गरीब थे, मुस्तफ़ा दुर्रे यतीम थे। नहीं नहीं, आमीना का लाल चाहे और कोई आमीना के लाल को छोड़ दे? अबे आमीना का लाल चाहे तो सूरज वापस आ जाए, आमीना का लाल चाहे तो चांद दो टुकड़ों में बट जाए, आमीना का लाल चाहे तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम कर दे, आमीना का लाल चाहे खारे पानी में अगर लुआब डाल दे तो मीठा हो जाए, आमीना का लाल चाहे खुश्क जगह पर लुआब डाल दे तो चश्मे उबलने लगे, आमीना का लाल हज़रत अली की दुखती हुई आँख में अगर लुआब डाल दे, हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। अगर किसी सिहाबी की हड्डी टूट जाए या रसूलुल्लाह हड्डी टूट गई है, आमीना का लाल अपना दुआब दहन लगा दे, अब सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं टूटेगी तो नहीं। अल्लाह अल्लाह आ गए या रसूलुल्लाह, अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। अरे सारी दुनिया के डॉक्टरों को चैलेंज है, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर है तो आमीना का लाल है, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई इंजीनियर है तो आमीना का लाल है, साइंटिस्ट है तो आमीना का लाल है। दुनिया की कोई भी डॉक्टरी, दुनिया का कोई भी मरहम टूटी हड्डी को आन बान में नहीं जोड़ सकता है। ये आमीना के लाल का लुआब है, जिस जगह लग जाए, अरे हर जगह से हड्डी टूट जाए, लेकिन वहां से हड्डी नहीं टूट सकती है। जब आमीना के लाल का लुआबे दहन का जवाब नहीं, तो फिर जाते मुस्तफ़ा का क्या जवाब होगा? आमीना के लाल का लुआबे दहन हजरत जाबिर के यहाँ थोड़े से खाने में डल जाए ना, हज़ारों सिहाबी खा लें लेकिन तरकारी ख़त्म होने पे नहीं आए, थोड़े आटे में डल जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोटियां बनाने लगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब तुम्हारे बस की नहीं है, महल्ले की जितनी औरतें सबको बुला लो। अब सब रोटियां बना रही है, थोड़ा सा आटा ख़त्म होने पे नहीं आता। आमीना का लाल है, मुस्तफ़ा जो चाहे वो हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अबू जहल आए, बंद मुट्ठी में कंकरी लेकर आए, शिकंजे में अबू जहल के, कब्ज़े में अबू जहल के, लेकिन मुस्तफ़ा चाह लें कलमा मेरा पढ़ना है तो कब्ज़े में अबू जहल के है, लेकिन कंकरियाँ तब भी कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यह आमीना का लाल है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा कहती हैं, मुख्तसर ये है, हज़रत हलीमा कहती हैं मैं अपने शहज़ादे को ले आई, जिस जगह पर हमारा खैमा रुका हुआ था, अल्लाह अल्लाह जब हम आए हमने देखा कि वहाँ पर बंजर था, वहाँ हरियाली का नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही नूर नज़र को लेकर आई वहाँ हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी, हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। एक हमारे पास ऊँटनी थी जिसका खीरी खुश्क हो चुकी थी, जिसमें दूध का एक कतरा नहीं था, लेकिन आमीना का लाल जैसे ही पहुँचा है अल्लाह अल्लाह ऊँटनी की खीरी भर गई, पूरी दूध से लबालब भरा हुई नज़र आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा के शोहर ने कहा ए हलीमा ये तो बताओ बच्चा लेकर आई हो या बरकतों का ख़जाना लेकर आई हो, बच्चा लेकर आई हो या बरकतों का ख़जाना लेकर आई हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हलीमा
कहती हैं जैसे ही मैंने अपने शहजादे को अपनी घर की तरफ रवा दवा किया और मैंने अपने शहजादे को नूर नज़र को सवारी पे बिठाला और जैसे ही सवारी पे बिठाला, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सवारी जो चलने की पोजीशन में नहीं थी, जो कमज़ोर थी, जो नकाहत की मारी हुई थी, अब पोजीशन ये है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही है। जो ख़वातीन पहले हज़रत हलीमा को तानाज़नी कर रही थी, हम तेरी वजह से पीछे रह गए, अब वही ख़वातीन कह रही हैं करम कर हलीमा, हम पर रहम का हलीमा, तुझे क्या हो गया है? क्या डायरेक्ट आसमान में जाएगी? हमें कहाँ छोड़ के जा रही है? तुझे हो क्या गया है? तूने कौन सी स्पेशल सवारी ले ली है? तूने कौन सा स्पेशल जानवर ले लिया है जो हमें इतनी पीछे छोड़ती चली जा रही है? हजरत हलीमा ने कहा था, ए ख़वातीन मेरी सवारी को मत देखो, इस सवारी पे जो सवार है आमीना का लाल, उसके मुखड़े को देखो। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं जैसे ही मैंने अपने शहजादे को सवार किया, अल्लाह अकबर, अरे जिस जगह से आमीना का लाल गुजर जाए वहाँ खुशहाली खुशहाली नजर आने लगे, बरकतों का ज़ुहूर न होने लगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं मेरा बेटा अगर किसी दरख्त के नीचे से गुजरता जिस पे कभी फल ना आए हो, आमीना का लाल गुजर जाए तो उस पर फल आने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह। आमीना का लाल अगर साए को छोड़ के धूप में बैठ जाए तो बादल खुद आमीना के लाल का साया करते हुए नजर आते हैं। जब काफिला चलता है और काफिले में गर्दो गुबार उड़ती है, धूल उड़ती है, तो उस धूल में सारों के चेहरे छुप जाते हैं, लेकिन आमीना के लाल का चेहरा ऐसे नजर आता है जैसे आसमान के सितारों में चांद नजर आता है, वैसे ही काफिले के झुरमुट में आमीना का लाल नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। जब गर्दो गुबार चलती है सबके कपड़े मैले होते हैं, लेकिन आमीना के लाल के कपड़े मैले नहीं होते हैं। जब लोग चलते हैं सबके जिस्मों पे मक्खियां बैठती हैं, चाहे सीएम हो, पीएम हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, कितना बड़ा हो, कोई अपने जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता है, लेकिन आमीना के लाल के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी है। आमीना के लाल के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी है। हजरत हलीमा कहती है जब काफिला चलता है, गर्मी पड़ती है, लोगों को पसीना आता है, पसीने से बदबू निकलती है, आमीना के लाल को पसीना आता है तो पसीने से खुशबू निकलती है। अल्लाह अल्लाह। जहां से मुस्तफा गुजर जाए बरकतें बरकतें का ज़ुहूर होने लगे, जहां से आमीना का लाल गुजर जाए वहां रहमतों की बरसात होने लगे। हजरत हलीमा कहती हैं मैं अपने शहजादे को ले गई और जैसे ही शहजादे को ले गई मेरी बस्ती में खुशहाली नजर आने लगी, बरकतों का ज़ुहूर होने लगा, रहमतों की बरसात होने लगी। बीमार आते मेरे बेटे के हाथ को रखवाते और बीमार अच्छे हो जाते। अल्लाह अल्लाह। जब बीमारों की कसरत हो गई मैंने अपने बेटे के पैरों को मैंने धुलाया और धुलाने के बाद मैंने अपने शहजादे के धोबन को एक गड्ढे में डाल दिया। अब कोई बीमार आता तो मैं कहती मेरे शहजादे के पैरों का धोबन पिला दो, तमाम बीमारियों से नजात मिल जाएगी, तमाम बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा की एक बेटी थी जिनका नाम हजरत शीमा था। ये हजरत शीमा छोटी सी थी। अल्लाह अल्लाह। ये अपने भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अल्लाह पर कुछ लोरियाँ सुनाती थी। लोरियाँ मचल के बोले सुभान अल्लाह। लोरियाँ पढ़ा करती थी, लोरियाँ, अल्लाह अकबर कबीरा, लोरियाँ सुनाती थी। यहीं पर एक बात रुक के मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया उसके बाद में काफिर और मुसलमानों का जब अब मुकाबला हुआ, अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों ने गलबा पा लिया, कुछ काफिरों को कैद कर लिया। उन काफिरों कैदियों में एक हजरत शीमा का शोहर भी था जिसने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। अल्लाह अल्लाह। तय ये पाया सबके घरों से टैक्स ले लिया जाए, सबके घरों से जिजिया ले लिया जाए। एक सहाबी रसूल शीमा के घर पर पहुँच गया और कहने लगे हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तुम्हारे शोहर को कैद कर लिया है, ऐसा है इतना पैसा दे दो और अपने शोहर को छुड़ा लो। हजरत शीमा ने कहा क्या नाम लिया? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत शीमा ने कहा यह नाम तो मेरे भाई के अलावा किसी का है ही नहीं, मुस्तफ़ा की कोई सगी बहन नहीं, मुस्तफ़ा की रज़ाई बहन, दूशरीक बहन है हजरत शीमा। अल्लाह अल्लाह। और हजरत शीमा ने कहा था जाओ अपने नबी से जाकर कह दो मैं खुद आ रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा आ गई, दरबारी ने रोक लिया। दरबारी से हजरत शीमा ने कहा जाओ अपने नबी से जाकर कहो शीमा आई है। अल्लाह अल्लाह। जब सहाबी रसूल ने मुस्तफ़ा को बताया कि शीमा आई है, मेरे नबी ने जब शीमा का नाम सुना मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए, मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए, जिनके लिए कायनात खड़ी होती है, जिनके लिए अर्श के फरिश्ते खड़े होते हैं, जिनके कदमों को जिब्रील अमीन बोसा देते हैं, वो कायनात का दूल्हा अपनी बहन के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी बहन के लिए खड़ा हो रहा है। अरे कायनात के दूल्हा ने यह बताया है ये लोगों, बहनें गाली देने की चीज नहीं है, बहनें मारने की चीज नहीं है, बहनें नफरत फैलाने की चीज नहीं है। बहनों को दिल से मोहब्बत करो, बहनों की ताज़ीम करो। ये किसने पढ़ाया है? ये किसी दुनियादार ने नहीं पढ़ाया है, ये मगरबी कल्चर ने नहीं पढ़ाया है, ये मुंबई की अवाराओं ने नहीं पढ़ाया है, या आमीना के लाल ने हमें पढ़ाया है, या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें पढ़ाया है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए, हजरत शीमा भी आ गई। बहन भाइयों में प्यारो मोहब्बत की बात हुई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बहन शीमा कैसे आना हुआ
है। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। बहन शीमा कैसे आना हुआ है? अल्लाह 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 के रसूल से कहती है, हमने सुना है तुमने हमारे शोहर को कैद कर लिया है, अपने शोहर को छुड़ाने आई हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बहन शीमा आने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ तुमने ख़त लिख दिया होता, तुम्हारे ख़त के सदक़े में तमाम कैदियों को छोड़ देता, तमाम कैदियों को रिहा कर देता। अल्लाह अल्लाह। हज़रत शीमा जाने लगी। मेरे मुस्तफ़ा के पास जितने भी नजराने तहाइफ रखे थे मुस्तफ़ा ने उठाए और अपनी बहन शीमा को दे दिया। आज बहनें तुम्हारे घर पे आती हैं, अपने बहनों को नजराने देते हो ना, अपने बहनों को तोहफे देते हो ना। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नया कल्चर नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का कल्चर है, ये आमीना के लाल का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह। मेरी नज़र में दो मोहब्बतें बड़ी प्योर और खालिश होती हैं, एक माँ की मोहब्बत और एक बहन की मोहब्बत। याद रखो, माँ की मोहब्बत में कभी मिलावट नहीं होती है। शहजादा चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ हो, कितना ही लोफर हो, चाहे रात को 2 बजे आता हो, लेकिन अल्लाह अल्लाह माँ को कभी नींद नहीं आती है। माँ अपने शहजादे के बगैर खाना नहीं खाती है। ऐसे ही बहन की मोहब्बत बड़ी प्योर होती है, बड़ी अल्लाह अकबर बिल्कुल लालच से पाक होती है। देखा नहीं है, अगर बहन को 100 रुपये दे के आओ तो पूरे महल्ले में कहेगी मेरा भाई 1000 रुपये दे के गया। बहन हमेशा अपने भाइयों की इज्जत बनाने में लगी रहती हैं। अल्लाह अल्लाह। अपनी जब मायके को आती है ना, अपने शोहर के पॉकेट से जो पैसे मारे हैं ना, कपड़े बनाए, अपनी ससुराल गई, मेरे भाइयों ने बना के दिए हैं, मेरे घर वालों ने बना के दिए। ये बहनें अपने भाइयों से मोहब्बत करती हैं। अब आओ आमीना के लाल के सुनो। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के पास जितने नजराने थे हजरत शीमा को दे दिए। उसके बाद आमीना के लाल ने फरमाया, हजरत शीमा जाने लगी। आका ने इरशाद फरमाया, स्टॉप हियर, यहीं पर रुक जाओ। हजरत शीमा रुक गई। आमीना के लाल ने कहा, ए बहन शीमा, आज मेरा कुछ सुनने को दिल चाह रहा है। शीमा ने कहा, क्या सुनने को दिल चाह रहा है? अल्लाह 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 के रसूल ने फरमाया, जब मैं छोटा था ना तो तुम मुझे गोद में लेकर कुछ लोरियां सुनाती थी, मुझे गोद में लेकर कुछ लोरियां सुनाती थी। आज उन्हीं लोरियों को सुनने मेरा दिल चाह रहा है। सुभान अल्लाह। अरे भाई, मुझे किसने क्या सुनाया, किसने क्या पढ़ाया, मुझे मालूम थोड़ी है। अगर माँ बता दे कि उसने खिलाया है, उसने खिलाया, तब मालूम होता है। किसकी माँ ने, किसकी खाला ने किसको गाने दिखाए, किसकी फूफी ने किसको मोटू पतलू दिखाया, किसकी फूफी ने किसको पाकिस्तानी सीरियल दिखाए, ये कौन जानता है। बड़े होके कहाँ बचपन की बातें याद रहती हैं। लेकिन आमीना का लाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी की जात है। मुस्तफ़ा जानते हैं, जब मैं छोटा था मेरी बहन शीमा मुझे गोद में लेती थी और कुछ लोरियां सुनाती थी। आमीना का लाल उन लोरियों को भी जानता है, उन लोरियों के मफहूम को भी जानता है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आमीना के लाल ने कहा, हमारे और आपके नबी ने कहा, बहन शीमा उन्हीं लोरियों को सुनने दिल चाह रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अरबी में आपको सुनाऊं, अगर वो अशार मुझे याद आ जाए, अगर वो कसीदा मुझे याद आ जाए तो मैं आपकी जहनों की दहलीज पर रखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा ने सुनाना शुरू किया, या अल्लाह इब्की लना मोहम्मद, या अल्लाह इब्की लना मोहम्मद, हत्ता अराहु हत्ता अराहु हत्ता अराहु हत्ता अराहु अमरदा। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा कहती हैं, ए अल्लाह मेरे भाई मेरे बाबू मोहम्मद को सलामत रखना। ए अल्लाह मैं अपने भाई अपने बाबू मोहम्मद को अपनी आंखों से जवान घबरू देखना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह। और हजरत शीमा कहती हैं, वअराहु सय्यदन व मुसब्बदा व अकबित आदीही मअवल हुसदा। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा कहती हैं, बचपन में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, ए अल्लाह जिस तरीके से ये मेरा भाई आज मेरा बाबू तमाम बच्चों का सरदार है, जब ये बड़ा हो जाए तो अल्लाह इसे तमाम नौजवानों का सरदार बना देना। जब इस शेर पे आई, आमीना के लाल ने कहा, रुक जाओ, यही तो सुनना चाहता था। देखो देखो तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई है और अल्लाह ने आज मुझे सारी कायनात का सरदार बना दिया है। सभी रोज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आमीना का लाल लाजवाब है, आमीना का लाल लाजवाब है। मुस्तफ़ा की तरह दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमीना के लाल को स्पेशल बनाया है। कैसे बनाया है? ख़ास बनाकर भेजा है। आप आमद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए, यौम मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए, एक पैगाम आपके लिए है। जब आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तोहफे तो लेकर जाते हैं ना, हैं? कुछ ना कुछ नजराने तोहफे लेकर जाते हैं ना। और तोहफ़ा अगर तबीयत के मुताबिक हो, मिजाज के मुताबिक हो, तो एक्सेप्ट करने में बड़ी खुशी होती है, हैं? तोहफे अगर तबीयत के मुताबिक हो, मिजाज के मुताबिक हो। आमीना के लाल की महफिल में आए हो, यौम मिलाद मुस्तफ़ा में आए हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या तशरीफ़ लाए हो, क्या लेकर आए हो? आप पूछना चाहता हूँ। आमीना के लाल को तुम्हारे नोटों की ज़रूरत नहीं है,
आमिना के लाल को तुम्हारे होठों की ज़रूरत नहीं है, आमिना के लाल को तुम्हारी वोटों की ज़रूरत नहीं है। अब आओ आमिना के लाल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपको कौन सा तोहफ़ा पसंद है? तो आका ने इरशाद फरमाया, जो इलत कुर्रत आइनी फी सलाह, ये लोगों अगर मुझे तोहफ़ा देना चाहते हो तो सुनो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इस महफिल से ये तहिया करके उठो, ये कस्द करके उठो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नबी की महफिल में आए हैं तो नबी के नाम पर इंशाअल्लाह आज से 5 वक्त नमाज अदा करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम चुगलखोरियों के बाज़ारों को गर्म नहीं करेंगे, हम अय्याशी के बाज़ारों को गर्म नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बानों को शराब से नापाक नहीं करेंगे। अल्लाह ने ज़बान दी है, अल्लाह ने लब दिए हैं, तो ये शराब नापाक शराब से नापाक करने के लिए नहीं दिए हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए दिए हैं। अल्लाह ने आँखें दी हैं तो ये बदनज़री करने के लिए नहीं दी है। अल्लाह अल्लाह इन आँखों से देखो तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको देखने में सवाब अता फरमाया है, मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखो, कुरान शरीफ को देखो, उलमा के चेहरे का दीदार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे हर उज़्व को महका देगा। और वही कहो जो बरेली का इमाम ने कहा है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपनी रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।